देखो अभी क्या पढ़ते हैं हम, और एक कोण के आधार पर, कोण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं और भुजा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। पहले तो सबसे पहले तो त्रिभुज होता क्या है, यानी तीन भुजाओं से निर्मित कोई भी बंद आकृति, कोई भी बंद आकृति, उसको क्या बोलेंगे हम, त्रिभुज। त्रिभुज बोलेंगे। कोई भी किसी भी प्रकार की हो सकती है त्रिभुज। तीन भुजाओं से निर्मित बंद आकृति को हम, ये बंद होनी चाहिए यहाँ से, उसको बोलेंगे त्रिभुज। इसके बाद में देखो त्रिभुज हमें भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। जैसे एक तो क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। और एक होता है सम द्वि। द्वि का मतलब क्या होता है, दो। और बाहु मतलब भुजा, यानी सम द्विबाहु। और तीसरा क्या होता है भाई, विषम बाहु त्रिभुज। अब देखो सम बाहु का मतलब हो गया, सम का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, समान। सम का मतलब समान। और बाहु का मतलब यहाँ क्या हो गया, बाहु का मतलब भुजा, यानी जिसके अंदर सबसे पहले त्रिभुज है, इसका मतलब भुजाएं कितनी होंगी, तीन भुजाएं होंगी। और तीन भुजाएं होंगी और तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, यानी अगर तीनों भुजाएं समान है तो उसको हम क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज। इसके बाद में देखिए दूसरे प्रकार में, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, और बाहु मतलब भुजा, यानी ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर कितनी भुजाएं समान हो, दो भुजाएं समान हो, तो उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। अब आता है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज यानी वापस, यानी जिसके अंदर तीनों भुजाएं ही क्या हो, अलग अलग हो या असमान हो, उसको विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, जैसे समबाहु के अंदर तीनों भुजाएं समान, समद्विबाहु में दो भुजाएं समान, और विषम बाहु के अंदर तीनों भुजाएं ही अलग अलग हो या तीनों भुजाएं असमान हो, उसको विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। तो ये भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार होते हैं, तीनों समझ गए। हाँ। चले आगे। अब आते हैं अपन किसके आधार पे, कोणों के आधार पे। एक तो क्या होता है न्यून कोण त्रिभुज। क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज। एक क्या होता है समकोण त्रिभुज। क्या होता है, समकोण त्रिभुज। और एक होता है अधिक कोण त्रिभुज। अब इसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि न्यून कोण क्या होता है, समकोण क्या होता है, और अधिक कोण क्या होता है। अब यहाँ पे आप ऐसे देखिए कि जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, आपके न्यून कोण त्रिभुज पे आते हैं। पहले न्यून कोण त्रिभुज किसको बोलते हैं, न्यून कोण किसको बोलते हैं, सबसे पहले तो ये बताइए। जैसे न्यून कोण हम बोलते हैं जीरो से लेकर, यानी ऐसा कोई कोण मान लीजिए इसको अक्ष है, जीरो से अगर कोई कोण बड़ा है और 90 डिग्री से अगर वो कोण छोटा है, यानी इसका मतलब हो गया जीरो और 90 डिग्री के बीच आने वाले कोण कोई भी, जैसे 10, 45, 60 कोई भी कोण हो गया, तो उनका उसका मतलब क्या हो गया, वो न्यून कोण है। यानी 0 और 90 डिग्री के बीच आने वाले कोण क्या हैं, न्यून कोण। और न्यून कोण त्रिभुज के अंदर, यानी त्रिभुज के अंदर क्या हो गया कि ऐसे तीनों कोण, इसके तीन कोण होते हैं इसमें, तीनों कोण अगर 90 डिग्री से छोटे हों, मतलब तीनों कोणों का योग तो सबसे पहले 180 होता है इसके अंदर। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। लेकिन अगर प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा है, यानी मान लो 40-40 के हों, जैसे ये 40 का हो गया, 40-40, 80, तो फिर ये कितना हो जाएगा 100 डिग्री। तो 100 क्या हो गया, 90 से बड़ा हो गया, इसका मतलब ये न्यून कोण त्रिभुज नहीं है। अब मान लीजिए ये 50 है, ये 50 है, तो 100 हो गया, और ये कितना होगा 80 होगा, तो ये 180 हो गया। तो ये अब क्या हो गया न्यून कोण त्रिभुज, यानी एक 50 डिग्री है, दूसरा 50 डिग्री है, तीसरा कितना हो गया 80 डिग्री। तो इसके अंदर प्रत्येक कोण क्या है, 90 डिग्री से छोटा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई ये कौन सा त्रिभुज हो गया, न्यून कोण त्रिभुज हो गया। कोई भी आप तीनों कोणों का योग सबसे पहले कितना हो, 180 डिग्री। कोई भी आप उदाहरण ले लीजिए, मान लीजिए एक 60 है, एक 40 है, 60 और 40 कितने हो गए 100, तो तीसरा कितना हो जाएगा 80 डिग्री। तो ये भी क्या है, एक
न्यून कोण त्रिभुज है, क्योंकि इसके अंदर प्रत्येक कोण क्या है 90 डिग्री से छोटा है, इसलिए ये न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगा। अब आते हैं देखो दूसरे त्रिभुज में, क्या है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज सबसे पहले किसको बोलते हैं, 90 डिग्री के कोण को। किसको बोलेंगे, 90 डिग्री के कोण को समकोण त्रिभुज कहते हैं, नहीं समकोण कहते हैं, ठीक है। तो समकोण के अंदर क्या होता है, जैसे कोई भी त्रिभुज जिसके अंदर एक कोण क्या हो 90 डिग्री का हो, जैसे ये कोण क्या है 90 डिग्री का, तो तीनों 90 डिग्री के नहीं हो सकते, क्योंकि 90 90 180 और तीसरा जाएगा तो 270 हो जाएगा, जो कि नियम ही गलत है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ही 180 होता है, 180 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। तो इसके अंदर क्या हो कि कोई भी एक कोण अगर 90 डिग्री का है तो उसको हम क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज। मान लीजिए एक 90 का है, बाकी दो 45 के हो गए 180 डिग्री। तीनों को अगर जोड़ेंगे तो 45 90 और 90 90 180। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। तो सरल परिभाषा में जैसे मान लीजिए समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे, ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो तो उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। आ गई बात समझ में समकोण का मतलब, ठीक है। अभी चलिए आगे देखो, नेक्स्ट अपने पास में आता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है कि अधिक कोण सबसे पहले किसको बोलते हैं, यानी वो त्रिभुज जिसके अंदर एक कोण क्या हो, अधिक कोण हो। अधिक कोण मतलब होता है 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, यानी 90 और 180 के बीच में जो कोण आते हैं वो अधिक कोण होते हैं। जैसे मान लो 110 डिग्री है, 110 डिग्री का कोण क्या हुआ, अधिक कोण। 120 डिग्री का कोण अधिक कोण। ये सारे कोण हैं जो 90 और 180 के बीच में आ रहे हैं, उन सबको अधिक कोण कहेंगे। तो अगर एक कोण 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा है तो उसको हम अधिक कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कोण यहाँ पे मैंने ये बना दिया कि ये 120 डिग्री है, यहाँ पे मान लीजिए कितना डिग्री का है 120 का। अब सीधी सी बात है, तीनों का योग कितना होना चाहिए अपने पास में 180। तो 120 है, ये मान लीजिए 30 है, 150 हो गए। और तीसरा भी क्या होगा फिर 30 डिग्री होगा, ठीक है। 120 30 150 150 30 180। कोई भी आप उदाहरण ले लीजिए। मान लो एक 110 डिग्री हो गया, एक 40 हो गया, तो 150 और 30 हो गया, तो 180 डिग्री कोण हो गया। तो ये होता है अधिक कोण त्रिभुज।